मलकम चेरू तालाब के पीछे मौजूदा कुतुब शाही मस्जिद का हुआ सर्वे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने 19 अक्टूबर चारशंबे को मस्जिद की जमीन पर की है मार्किंग और मस्जिद की दीवार तामीर करने के लिए वक्फ बोर्ड ने 5 लाख रुपए रकम को किया है मंजूर। आरडीओ चंद्रकला ने भी बाउंड्री वॉल को तामीर करने के लिए दिया है ग्रीन सिग्नल। जी हां, आज से 3 दिन पहले इतवार के दिन 16 अक्टूबर को सैकड़ों की तादाद में कुछ शरपसंद अनासिर मस्जिद कुतुब शाही की गेट को तोड़कर मस्जिद की बाउंड्री में दाखिल हुए और फिर वहां बकरे वगैरह काटकर पूजा करने के बाद मंदिर बनाने की कोशिश करते हुए जमीन पर एक स्ट्रक्चर को भी रख दिया था, जिसकी वजह से उस वक्त टेंशन पैदा हो गया था और फिर मसला जूं का तूं ही रख दिया गया था। मगर अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने मस्जिद की ज़मीन का मुकम्मल तौर पर सर्वे किया और कहा कि जिस मुकाम पर मंदिर का स्ट्रक्चर रखा गया है वो मस्जिद की 34 गुंटा ज़मीन में नहीं है। शायद वो हुकूमत की ज़मीन हो सकती है, मगर इस बात का तो खुलासा नहीं किया गया। लेकिन मस्जिद की ज़मीन के मामले को तो क्लीन चिट दे दी गई है, जिसके बाद ये बात भी बिल्कुलिया तौर पर साफ हो चुकी है कि अब इस मस्जिद की ज़मीन के लिए फ्यूचर में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा। नहीं तो हर थोड़े दिन में कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने से मस्जिद कुतुब शाही की इस कीमती ज़मीन पर बुरी नज़र डाल रहे थे। बाउंड्री वॉल की तामीर के लिए वक्फ बोर्ड ने तो 5 लाख रुपए की रकम को मंजूर कर दिया है, मगर मस्जिद में मजीद बहुत सारे काम बाकी है। इसीलिए अल्लाह पाक के घरों यानी मसाजिदों की तामीर में हिस्सा लेने वाले साहिब खैर हजरात आगे आए और ख़ुद स्पॉट पर जाकर जिससे जो हो सकता है वो तामीर करवा दे तो शायद अल्लाह पाक इस अच्छे अमल से खुश हो जाएंगे। और एक ख़ास बात यह है कि अगर कोई भी चंदा वगैरह की अपील करता है तो उन्हें रुपए देने के बजाय खुद वहां जाकर ठहर कर इस काम को अंजाम दे, क्योंकि इन दिनों चंदे का धंधा उरूज पर चल रहा है और अल्लाह और रसूल के नाम पर ही हराम की दौलत कमाई जा रही है। इस सर्वे में AIMIM से वाबस्ता कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन के अलावा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान व दीगर ऑफिसर्स भी मौजूद थे इस मामले में। और एक ख़ास बात यह रही कि पुलिस राय दुर्गम ने मस्जिद की गेट तोड़कर बाउंड्री वॉल में दाखिल होने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ में ट्रेसपास का केस बुक किया है, वो भी अननोन पर्सन्स के खिलाफ में। हालांकि CCTV फुटेज में शरपसंद अनासिर की साफ तरीके से शिनाख्त हो रही है और फिर राय दुर्गम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर तिरुपति भी खुद स्पॉट पर मौजूद थे, मगर फिर भी अननोन पर्सन्स कहा जा रहा है। तो चलिए इस मौके पर पेश है कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन का बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़ हैदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 रोज़े चारशंबा सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जाइंट सर्वे किया गया, जिसके अंदर RDO राजेंद्र नगर, MRO गंडीपेट और वक्फ बोर्ड के सर्वेयर, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स, आला अहदेदार मिलकर इसका सर्वे करें। जो मौजूद कुतुब शाही सर्वे नंबर 82 और इसकी एक्सटेंट 34 गुंटे जो बताई गई थी रिकॉर्ड के हिसाब से, आज वो सर्वे नंबर 82 पर 34 गुंटे का मार्किंग किया गया और उसकी हदबंदी की गई। मैं सबसे पहले सदर मोहतरम जनाब नाक़िब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने जैसे इत्तला मिलते ही कलेक्टर रंगारेड्डी को और के साइबराबाद कमिश्नर को फ़ोन पर इत्तला दी, जिसके बाद यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट आकर जो शर पसंद जो लोग थे उनको यहां से निकाल दिया गया। उसके बाद दूसरे दिन यहां पर DCP ऑफिस पर मीटिंग की गई थी और मीटिंग के अंदर 2 दिन का टाइम लिए थे। उस मीटिंग के अंदर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, वक्फ बोर्ड के मेंबर जावेद साहब और दीगर अहदेदार, मैं खुद भी था और 2 दिन का टाइम लिए थे। मगर 2 दिन से पहले ही आज जॉइंट सर्वे कर और मार्किंग की गई बाउंड्री की। हमारी जो ज़मीन थी हमारी 34 गुंटे, उसकी बाउंड्री फिक्स की गई। मैं तमाम का मुसल्लियों का और ख़ास तौर से इस मस्जिद के सदर जनाब अमानुल्लाह खान साहब का, उनकी तमाम कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के हालात को बताते हुए जो बताए थे, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मुसल्लियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।